Hello everyone, this is Shilpa Sharma, lecturer, Human Resource Department, Simage Group of Institutions, Patna. If you have followed my previous videos, I have made two separate videos as part 1 and part 2 for moonlighting. Now this is my third and conclusive video on moonlighting, and I hope that by the end of this video, if you have watched the previous two videos also, you will get a clear concept of what moonlighting is, why is there so much buzz, such great debate, whether it is cheating, whether it is illegal around this topic, and what are the types of moonlighting, including its pros and cons. Let's quickly do a recap of the previous two videos so that you get into the rhythm of this video. Moonlighting, as I told you, is an act of getting more than one job simultaneously. Moonlighting इसलिए इसका नाम दिया गया क्योंकि पहले ये जनरली रात को लिया जाता था so that the current employer would not know. However, this does not seem to be the matter right now, and people have been found to be doing moonlighting even during the daytime. Now, मूनलाइटिंग के साथ अगर हम अपने इस टॉपिक को आईटी इंडस्ट्री में के तरफ रिस्ट्रिक्ट करें तो हम देखेंगे कि इसके लिए एक बहुत हाई लेवल डिबेट हो रहा है. कुछ कंपनी हेड्स ये मानते हैं कि मूनलाइटिंग अनएथिकल नहीं है, यानी एक से ज़्यादा जॉब करना कोई गलत नहीं है, इलीगल नहीं है. लेकिन कुछ एम्प्लॉयर्स को बहुत ऑब्जेक्शन है इस बात से. जैसे 16 September this year, Infosys sent out a mail to all its employees reminding them that moonlighting is not allowed in the organization. And 1 week or 10 days later, it was heard that Wipro's head Rishat Premji fired 300 employees because they were found to be doing moonlighting. लेकिन क्या सबकी यही राय है? Certainly not. Ex-Infosys director Mr. Pai said that employment एक कॉन्ट्रैक्ट है एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में, जिसमें एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को n नंबर ऑफ आवर्स के लिए x अमाउंट ऑफ मनी देता है. एंड व्हाट एन एम्प्लॉय इज डूइंग आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन इज नन ऑफ द एम्प्लॉयर्स वर्क एज लॉन्ग एज द एम्प्लॉय इज नॉट इन्वॉल्व्ड इन एनी काइंड ऑफ फ्रॉड. ओके. इन द सेम वेन टेक महिंद्रा के जो सीईओ हैं, सीईओ एमडी मिस्टर गुरानी, उन्होंने कहा कि मूनलाइटिंग इज इन नो वेज अनएथिकल और चीटिंग एज लॉन्ग एज यू आर नॉट इन्वॉल्व्ड इन एनीथिंग रॉन्ग. नाउ मूनलाइटिंग से प्रॉब्लम क्या है, इतना बज़वर्ड क्यों है? देखिए, प्रॉब्लम बहुत सारी है, लेकिन इसका कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है. प्रॉब्लम्स लाइक, मैंने आपको पहले ही समझाया कि अगर आप 6 घंटे की क्लास यहाँ करते हैं और 6 घंटे की क्लास किसी और कॉलेज में करते हैं, यू हैव नो टाइम लेफ्ट फॉर सेल्फ स्टडी, यू हैव नो टाइम लेफ्ट टू काइंड ऑफ restore your mental balance and physical tiredness. And the next day when you come to do the class, you will be tired. And if this continues for too long, you might experience mental fatigue and a loss of productivity in class. The same happens with the employees also. Moonlighting से एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी बहुत ड्रामेटिकली ड्रॉप हो सकती है और ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर पे इसका बहुत बुरा असर हो सकता है. दूसरी चीज़, this productivity is, the drop in this productivity is because of lack of sleep, lack of attentiveness. Multitasking can make you physically tired, and if you remain physically tired for too long, you might experience psychological fatigue. Not good. दूसरी चीज़, ट्रेनिंग पीरियड में भी कंपनी आपको पैसा देती है ट्रेन करने के लिए, लेकिन उस वक्त आप बिलेबल नहीं होते हैं. मतलब आप उतनी प्रोडक्टिविटी नहीं देते हैं जितना आप पे पैसा खर्च किया जा रहा है. अब अगर आप दूसरी जॉब जाकर ले लेते हैं, इसका मतलब है कि ट्रेनिंग कॉस्ट का पैसा कंपनी XYZ लगाए और आप ABC को उसका फ्रूट्स दे रहे हैं. ओके. नाउ इसके अलावा भी एक बहुत मेजर इशू जो आता है वो है
कि डेटा लॉस और कॉन्फिडेंशियलिटी हमेशा रिस्क पे रहती है, लेकिन इसका कुछ फ़ायदा भी होता है। कुछ फ़ायदा जैसे द प्रोज ऑफ इट कुड बी कि एम्प्लॉय का स्किल डेवलपमेंट होता है। जब स्किल डेवलपमेंट होता है तो वो अनकन्वेंशनली सोच पाता है और वो उससे ऑर्गेनाइजेशन बेनिफिट ले सकती है। दूसरी चीज़, अगर ऑर्गेनाइजेशन उनको फुल फ्लेजेडली होल हार्टेडली अलाउ कर देती है तो इससे ये होता है कि उनमें एक सेंस ऑफ कॉम्प्लिसेंसी आती है और रिटेंशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तीसरा, इंडस्ट्री में ऐसा बहुत सारा जॉब है जो सीजनल एम्प्लॉयमेंट ढूंढता है, जैसे होटल इंडस्ट्री, टूरिज्म इंडस्ट्री। कोई एक पर्टिकुलर सीज़न होता है, उस वक्त लोगों का आना जाना ज़्यादा होता है, ज़्यादा स्टाफ चाहिए होते हैं केटर करने के लिए। लेकिन जब ऑफ सीज़न हो जाता है तो व्हाट हैपन्स इज दैट दे डोंट नीड दिस मेनी पीपल। उसके अलावा एलपीजी एरा के बाद कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन ऑफ लेबर बढ़ चुका, ये कॉन्सेप्ट बढ़ गया। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉयर्स कैन ड्रामेटिकली कट ऑन देयर बेनिफिट्स। बेनिफिट्स पार्ट को कट किया जा सकता है और एक कंसोलिडेटेड पे दे दिया जाता है। इसके लिए भी मून लाइटिंग इम्पोर्टेंट होता है, इम्पोर्टेंट हो सकता है। मून लाइटिंग को कंप्लीटली नहीं रोका जा सकता है, given the fact that the employees are very vibrant, the young generation is very hungry for new skills and money. तो ऑर्गेनाइजेशन को ऐसा क्या करना चाहिए, क्या पॉलिसी में चेंज लाना चाहिए? आई थिंक यस, नाउ द पॉलिसी रिविजन शुड कम इनटू सीन। किस तरह की पॉलिसी फ्रेम करने से मून लाइटिंग के प्रॉब्लम्स को रोका जा सकता है? ऑर्गेनाइजेशन को बिजनेस रन करना होता है और इसके लिए हमेशा कोई क्यूरेटिव स्टेप लेना इज़ नॉट एडवाइजेबल। आप हमेशा किसी को टर्मिनेट कर दें या किसी को पनिश कर दें, किसी पे फाइन इम्पोज कर दें, इससे मोरल पे बहुत बुरा असर पड़ता है। इनफैक्ट preventive steps could be better than curative steps here, or that is why the policy needs revision. What kind of revision? See, earlier also there was a clear statement of terms and conditions in the contract letter, लेकिन अभी के सिनेरियो को देखते हुए ये बोला जा सकता है कि शायद कॉम्पेंसेशन एंड बेनिफिट्स को रिवाइज करने का टाइम है। The freshers should be paid properly. The freshers should be paid fair enough so that they don't think of moonlighting. इसके अलावा in the statement, in the policy, it should be clearly mentioned that the policy of consent के बारे में चर्चा होनी चाहिए। यानी अगर आप मूनलाइटिंग कर रहे हैं तो आप अपने एम्प्लॉयर को जाके इन्फॉर्म कीजिए कि आपने मूनलाइटिंग करने के लिए ऑप्ट किया है, सो दैट योर एम्प्लॉयर नोज दैट यू आर मूनलाइटिंग एंड इट्स नॉट एनी काइंड ऑफ चीटिंग। द थर्ड इज दैट देयर शुड नॉट बी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, यानी जो एम्प्लॉयर है उसको ये देखना चाहिए कि मे बी वो अपने टर्म्स एंड कंडीशंस में ये ला सकता है कि आप मूनलाइटिंग कर सकते हैं बट नॉट विद द कॉम्पिटिटर्स। उनके इमीडिएट कॉम्पिटिटर्स के साथ आप मूनलाइटिंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें डेटा लॉस और कॉन्फिडेंशियलिटी का बहुत हाई रिस्क होता है। इसके अलावा भी देयर कैन बी द गाइडलाइंस एंड पॉलिसीज दैट शुड सेट आउट क्लियर एक्सपेक्टेशंस ऑफ व्हाट द कंपनी डिमांड्स ऑफ यू, सो दैट जो एम्प्लॉय है वो अपने जॉब को प्राइमरी ट्रीट करे। नाउ, हमेशा किसी प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढने के पहले ये ज़रूर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को के एचआर डिपार्टमेंट को देखना चाहिए कि ये प्रॉब्लम क्यों अराइज कर रही है। नॉट जस्ट फाइंडिंग सॉल्यूशंस बट रादर वेयर इज इट ओरिजिनेटिंग फ्रॉम। सो दिस वाज माय कंक्लूसिव वीडियो ऑन मूनलाइटिंग with the 3 parts that I made. I hope that by the end of this 3rd part you will understand this video in a very comprehensive manner. Thank you.